नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे उन गेंदबाजों के बारे में जिनकी वजह से लगातार हम मैचेस हार रहे हैं और वर्ल्ड कप की आशाएं यानी वर्ल्ड कप जीतने की आशाएं क्या धूमिल पड़ती जा रही हैं और क्या इन गेंदबाजों का अगर प्रदर्शन नहीं सुधरा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना सिर्फ सीरीज हाथ से जाएगी बल्कि वर्ल्ड कप जीतने का जो ख्वाब है वो भी टूटता नजर आएगा। क्योंकि अगर गलती एक बार आप करें तो गलती समझ आती है, लेकिन बैक टू बैक गलतियां करते जाएं, बैक टू बैक आप ऐसे ओवर्स डालें जिसकी वजह से मैच का नक्शा बदल जाए तो फिर सोचने की जरूरत है और इस पे सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को भी और सेलेक्टर्स को भी। हमने दिन में आज एक शो किया था सवा करीम और रितेंद्र सोढी के साथ, उसमें भी डिस्कशन का मुद्दा यही था कि हम आखिर क्या कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमारी गेंदबाजी सुधर जाए। अब शाम आते आते एक बड़ा स्टेटमेंट आता है हार्दिक पांड्या की तरफ से कि जसप्रीत बुमराह की कमी बहुत खल रही है। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के साथ नहीं होंगे तो क्या हम T20 मैच जीत पाएंगे? इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम हमारे साथ स्टूडियो में है, साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। और थोड़ा सा विघ्न पड़ा क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन में विघ्न पड़ रहा है, ठीक वैसे हमारे शो की शुरुआत भी विघ्न के साथ हुई है। लेकिन जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, स्टैट्स जो शुरुआत में दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको जरूर हैरान कर देंगे कि कैसे हम मैचेस हारे हैं। एक तरफ पहले 6 ओवर में 14 रन एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, फिर 7 से 12 ओवर में लगभग 6 रन उन्होंने ज्यादा बनाए, जो बड़ा फर्क डाला। अगर हम बात करें तो इनिशियली जब रन चेस कर रहे थे, यानी पहले 6 ओवर में ना विकेट गिरी और इतनी तेजी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं था। ओम हमारे साथ हैं और राजकुमार जी, जैसे कि हमने बताया। राजकुमार सर, पुरानी कमजोरी फिर लग रहा है निकलकर सामने आ गई और नासूर बनती जा रही है। पहले 6 ओवर में ना विकेट ले पाते हैं, रन का फ्लो रोक पा रहे हैं। बिल्कुल अभी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था ये कि भुवनेश्वर कुमार, जिनसे हमें भुवनेश्वर से उम्मीद होती है कि हम वो इनिशियल विकेट्स लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, डेथ ओवर्स में उनकी कमजोरी हम भली बात जानते हैं कि हम जिस तरह उनको वो एक्सपोज हुए एशिया कप में भी और इनिशियली भी अनफॉर्चुनेटली वो अगर वो विकेट नहीं लेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक स्विंग गेंदबाज हैं और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शुरुआती विकेट लेके भारत के लिए। और कहीं ना कहीं साथ साथ बुमराह का ना होना इस टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और अभी तो हमारी बॉलिंग बहुत ही कमजोर नजर आ रही है किसी भी अपोजिशन के सामने, और कल तो सामने ऑस्ट्रेलिया था जो कि बहुत बेहतरीन टीम है, तो पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी एक्सपोज हुई है। ओम, एक अच्छी खबर है, सबसे पहले उस अच्छी खबर से रूबरू करा देते हैं अपने जो दर्शक हैं, फैंस हैं, कि जसप्रीत बुमराह अगले दोनों मैचेस के लिए अवेलेबल हैं और टीम मैनेजमेंट ने संकेत अब दे दिया है कि दोनों मैचेस जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। लेकिन क्या अकेले जसप्रीत बुमराह मैच जिताने में सक्षम हो गए? इससे पहले हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, जसप्रीत बुमराह और शमी एक साथ खेले थे, फिर भी हम हार गए थे। तो एक्चुअली परेशानी तक टीम मैनेजमेंट नहीं पहुंच पा रही है। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि ना हम स्लॉग ओवर के लिए कोई रणनीति बना पा रहे हैं ना पहले 6 ओवर के लिए। बिल्कुल सर, अब जसप्रीत बुमराह सर टीम में आएंगे, वो भी सर इन दी एंड 4 ही ओवर फेंकेंगे। हाँ। अगर उनको आप 4 ओवर का कोटा हटा दो, अभी आपके पास 16 ओवर है, अगर आप 4 ओवर में वो 20 या 25 रन देते हैं, अगर आप 16 ओवर में फिर आप 150 खर्च देंगे तो सर वो कैसे फिर वो मैच विनिंग आपका कंट्रीब्यूशन होगा? आप जसप्रीत बुमराह के ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल हो रहे हैं सर, उतना ही मुझे लगता है डिपेंडेबल हम सही हो रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के ऊपर। लेकिन सर भुवनेश्वर कुमार भी, अगर आप पास में रिकॉर्ड देखिए, ये लगभग 2012 से इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मैं बात करूं तो टेस्ट मैच 2014-15 के बाद से कोई टेस्ट मैच मुझे याद नहीं आता कोई बिल्कुल, तब से आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप लगातार मैचेस खेल रहे हैं। तो सर अब से लेकर अब तक तो डिपेंडेबिलिटी बनती भी है आपके ऊपर टीम की, क्यों आपके टीम इतना रिलाय हो रही है आपके ऊपर? तो सर लेकिन अगर अब आप कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएंगे, अगर आप जो अपना एक्सपीरियंस है उसको आप प्ले में नहीं लेके आएंगे तो कब लेकर आएंगे? बिल्कुल, और ये बड़ा वाजिब सवाल उठाया है राजकुमार सर। कंडीशंस में मदद नहीं है, पिच में कोई हेल्प नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर हो जाते हैं और विकेट कीपर को दूसरी गेंद पर विकेट से चिपक कर कीपिंग करना पड़ता है, जो ये दर्शाता है कि रफ्तार नहीं है आपके पास और धार भी नहीं है। समय आ गया है कुछ बोल्ड स्टेप लेने का बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बिल्कुल राजीव, लेकिन अगर आप देखें अब से कोई 1-2 साल पहले देखें, हमारे पास पेस बैटरी ऐसी होती थी कि हमारे पास एक पूल था 9-10 फास्ट बॉलर्स का, लेकिन क्या वो नजर आ रहा है हमें? हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब एक वैक्यूम सा आ गया फास्ट बॉलिंग में, जो हमेशा से भारतीय गेंदबाजी के लिए स्पेशली फास्ट बॉलिंग में होता था। अब लेटली एक अच्छा पूल आया था, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ खो गया है या
क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि हम लोगों ने उनको ग्रूम नहीं किया, उनको रोटेट नहीं किया और वो बिल्कुल लेफ्ट ओवर हो गए। अगर आप देखें कितने हम लोग फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल भूल से गए हैं। अब किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा कि नटराजन भी इंडिया के लिए खेले हैं या मोहम्मद सिराज कहाँ हैं, मोहम्मद शमी चलिए वो अनफिट होकर गए हैं, और भी 3-4 ऐसे गेंदबाज हैं अभी मेरे जहन में थे जिनको हमने बिल्कुल भुला सा दिया है कि वो कहीं भी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो आपको हमेशा बैकअप रखने की जरूरत है, और अभी एकदम से ऐसा हुआ है कि टोटली हम अपने पुराने एक्सपीरियंस गेंदबाजों के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नजर नहीं आ रहा है राजीव। ऐसा कोई गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है कि आप अगर बुमराह नहीं है तो उसको खिला लेंगे तो वो उसकी कमी पूरी कर देगा। भुवनेश्वर कुमार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एक दो मैच, इक्का दुक्का मैचेस में उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया, लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो एक तो 19वां ओवर बड़ा उनका जिंक्स हो गया है, और मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी बहुत ही सस्पेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि बोल्ड स्टेप उठाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ओम सवाल ये भी है कि कप्तान आखिर बार बार वही गलती क्यों कर रहा है। चलिए आप पाकिस्तान के खिलाफ 19वां ओवर कराते हैं, फिर श्रीलंका के खिलाफ भी 19वां ओवर करा देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी 19वां ओवर, और बड़ा फर्क डाल रहा है। तो ये कप्तान को भी देखना पड़ेगा कि आपका अगर गेंदबाज कंफर्टेबल नहीं, हालांकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो कंफर्टेबल वर्ड शायद ठीक नहीं होगा, बट अगर वो नहीं गेंदबाजी कर पा रहे हैं 19वें ओवर में तो आप उनको क्यों करा रहे हैं। उमेश यादव को भी 2 ओवर बचे थे, आप उनको भी करा सकते थे, तो उन्होंने विकेट भी निकाल के दिया था आपको। सर इससे कुछ टाइम पहले सर आपको याद हो कि एक भारत बनाम वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, जहां पर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए हुए थे, तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार को कप्तान ने गेंद ना देते हुए आवेश खान को दिया था, ये बोलते हुए कि भुवनेश्वर कुमार ऐसी परिस्थितियों के आदी हैं। अब ऐसी आदी जो उनकी निकली है सर ये 19वें ओवर की, 20 ओवर में 10 रन भी आपने वहां पर तो चलो छोड़ दिया, आपने कवर करा भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन सर अब कहाँ है वो स्ट्राइक बॉलर, आपको आपने वहां पे उसको कवर किया, यहाँ पे तो एक्सपोज हो गया आपका ओवर बॉलर। ये सर 101 रन आया सर, 200 में से आपके 2 गेंदबाजों ने 101 रन खर्चे। सर बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा हम चला रहे हैं यहाँ पे, 208 रन चेस करना था ऑस्ट्रेलिया को, और 101 रन हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने दे दिया आपके 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ने। ऐसे में तो वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम क्वालिफाई करेंगे तो अगर गेंदबाज नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत होगी, और यहाँ पे मैं कहूंगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका होगी कि वो डिसाइड करें, इन्हें रोल्स अलॉट करें, और बॉलिंग कोच वहां पर थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि ज्यादा मेहनत की जरूरत है गेंदबाजी के साथ। तो मुझे पूरी आशा है कि ये पूरी टीम मैनेजमेंट अब बैठेगी, और जितनी चिंता राजीव हमें है इन लोगों को हमारे से ज्यादा होगी कि ये हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं उसका रिप्लेसमेंट तो अब नहीं हो सकता। इन्हीं गेंदबाजों के साथ अच्छी मेहनत करनी होगी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मुझे लगता है कि रोल्स डिफाइन करने होंगे इनको कि आपको इस टाइम पे गेंदबाजी करनी है, इस तरह की गेंदबाजी करनी है, आपको यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको वेरिएशंस डालनी होगी, नेट्स में काफी पसीना बहाना होगा, क्योंकि जिस तरह लग रहा है बॉलिंग भारत की है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है भारत के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा और है कि अगर दीपक चहर आपके साथ टीम में है और वर्ल्ड कप के स्टैंड बाई है, आप उनको क्यों नहीं खिलाना चाहते? आप उनको देखें तो सही एक बार खिला के कि वो अब कितने मैच फिट हो चुके हैं। आप उमेश यादव को सीधे लाके खिला देते हैं, जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं दूर दूर तक नहीं है। खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि एकदम ऑल आउट फास्ट बॉलर मांगा गया था, और क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी इंजर्ड है, मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में है, अर्शदीप सिंह को निगल है, तो घूम फिर के आपको उमेश यादव पे जाना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दीपक चहर क्यों नहीं? बिल्कुल राजीव, दीपक चहर ने, मुझे तो लगता है बेचारे ने क्या गलती की है कि उसको आप नहीं खिला रहे हैं। उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है और बल्लेबाज के साथ भी कंट्रीब्यूट किया है भारत के लिए। तो वो एक ऐसा गेंदबाज है कि अगर भुवी अच्छी फॉर्म में नहीं है, अगर उनका गेम नहीं स्विंग कर रहा, तो दीपक चहर के हाथ में भी स्विंग है। वो एक शुरुआती विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, अटैकिंग गेंदबाज हैं, और इस फॉर्मेट में हमने देखा है कि वो एक अच्छा थिंकिंग क्रिकेटर है, उसके पास वेरिएशन भी है, अच्छी बॉल को स्विंग करते हैं वो। तो न जाने क्यों कप्तान को उनके ऊपर या कोच को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, जिस वजह से उनको मैच में नहीं खिलाया गया। हो सकता है कि उनको भी कोई निगल ना हो राजीव, यहाँ पे बैठ के हम नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है वो बेटर पोजीशन में होती है टीम मैनेजमेंट, वो ज्यादा अंदर की बातें जानते हैं कि वो प्लेयर फिट है या नहीं। तो लेकिन अगर वो फिट है तो मुझे लगता है कि जरूर उनको खिलाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और आपको क्या लग रहा है उमेश यादव को खिलाने के बनस्पत, या
हम भुवनेश्वर कुमार को इतने ज्यादा मौके दे रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, एक आध स्पेल वो अच्छा डालते हैं, किसी मैच में कंसिस्टेंट नहीं है। तो फिर दीपक चहर को बचे हुए 5 मैच है, तो आपको नहीं लग रहा है खिलाने चाहिए भुवनेश्वर कुमार की जगह? कब तक हम नाम पे जाते रहेंगे, हम काम के खिलाड़ियों को कब तक स्टैंड बाय रखेंगे? बिल्कुल सर, पोटेंशियल के ऊपर ही हमेशा एक्सपीरियंस और सब रही है बीसीआई, और अभी भी दिख ही रहा है। अब जब आपके भुवनेश्वर कुमार फॉर्म में नहीं है, आप कब तक स्टिक्ड रहेंगे वो देखने वाली बात होगी आपकी। नहीं जी, हम अड़े पड़े, हम यही अपना फास्ट बॉलर खिलाएंगे। बहरहाल अगर आप पिछला मुकाबला देखिए, वहां पे दीपक चौहर वाज द फर्स्ट चॉइस। पता नहीं कहां से आपने उमेश यादव को टीम में लिया, एकदम से प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया, और सर जैसे ही उमेश यादव प्ले में आए, वो पुराने उमेश यादव मुझे दोबारा से नजर है, वही पहली बॉल पैड पे फ्लिक खाया, तो बिल्कुल ऐसा ताजा हुई मेरी उमेश यादव के साथ पहली बॉल फ्लिक चौका। तो ये ऐसा कुछ बहरहाल मैं चाहूंगा नेक्स्ट मैच में जल्दी से रिप्लेसमेंट हो और दीपक चहर दोबारा से टीम में वापस आए। नहीं, मेरा सवाल राजकुमार सर वापस में पे आ रहा हूं, अगर 2 ओवर में 27 रन 2 विकेट ग्लेन मैक्सवेल को अपनी स्लोअर बाउंसर पे आउट करते हैं, उसके बाद 19वां ओवर क्यों नहीं कराया गया उनको? 17वां करा लेते हैं, आप 19वां कराते, जब आपको ऑलरेडी पता है कि भुवनेश्वर कुमार अंडर प्रेशर आते हैं 19वें ओवर में गेंदबाजी करने, क्यों बार बार टीम मैनेजमेंट उनको गेंदबाजी करा के क्या आखिर साबित करना चाहते हैं? अभी मुझे लगता है कि रोहित को काफी भरोसा है भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के ऊपर, और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर बॉलर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा भरोसा भी किस काम का है? एशिया कप से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया से आप पहला मैच हार गए, एक और मैच हारेंगे भरोसे में तो सीरीज गई यहाँ से। मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सबक लेने की जरूरत है ना। अब उस भरोसे को आप थोड़ा सा दरकिनार कीजिए, क्योंकि अगर आपका गेंदबाज नहीं डिलीवर कर पा रहा है किसी भी वजह से, सामने अच्छा पोजीशन है या खराब गेंदबाजी कर रहा है, तो आपको रिप्लेसमेंट देखनी होगी, प्लान बी पर जाना होगा। आप रटे रटाए उस पर नहीं जा सकते कि नहीं हम ये हमारा एस बॉलर है और यही 19वां ओवर डालेगा क्योंकि ये हमारा बेस्ट बॉलर है। जबकि हम देख चुके हैं कि पहले 2 मैचों में वो बहुत बुरी तरह 19वें ओवर में एक्सपोज हुए थे, और कल फिर ऐसा हुआ। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है ये दोबारा से इसका मंथन करने की कि क्या किया जाए या क्या रिप्लेसमेंट हो। रिप्लेसमेंट तो अब हो नहीं सकती, वर्ल्ड कप में आप टीम अनाउंस कर चुके हैं, वहां पर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, या प्लेयर्स को भी और ज्यादा मेहनत और स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है। बॉलिंग कोच को बहुत ज्यादा जागरूक रहकर और मेहनत करानी होगी फास्ट बॉलर से, स्पेशली कि आपको किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी, और साथ में राहुल द्रविड़ बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और हर्षल पटेल के भी एनालिसिस थोड़े से चौंकाने वाले हैं। हम वर्ल्ड कप में उनको अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वो अच्छा करेंगे, बट मुझे डाउट है जिस तरह की लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है फ्रंट फुट पे जिस तरह से उनको पुल मारे गए, वो दर्शाता है एक तो कि कंसिस्टेंट अगर आप लगातार स्लो ऑन्स डालेंगे तो फिर आप पकड़ में आ जाएंगे। और पूरे 4 ओवर के स्पेल में पहले 3 ओवर तो उन्होंने ठीक ठाक डाले, लेकिन चौथे ओवर ने पूरी कहानी पूरी कर दी। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं हर्षल पटेल की, सर ये अभी भी भारत के लिए 30 सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज है T20 आईज में 2021 की मैं बात करूं तो सर, अब 19 विकेट इन्होंने चटकाई है 2021 में, लगातार इनको मौके मिले हैं। लेकिन सर तो मुझे जो दिक्कत लगती है, थोड़े से प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जो इनकी ऑफ कटर के साथ ना बैट्समैन थोड़े से प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं कि ये ऑफ कटर ही डालेंगे, ये स्लोअर वन ही डालेंगे, तो वो जो वेरिएशंस में कमी होने की वजह से ये थोड़े प्रिडिक्टेबल हो रहा है। सर मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ये दोबारा से एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे सर। बिल्कुल, और अब वापस जरा युजवेंद्र चहल पे भी थोड़ी बात कर लें राजकुमार सर। 6 मैचेस हम लोग तो एक समय प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड के नंबर 1 लेग स्पिनर है, अचानक क्या हो गया है? फास्ट बॉलिंग करने लगे हो तो स्पिन की जगह? सही बात है, वो बचने के लिए थोड़ी सी गेंदबाजी कर रहे हैं। और राजीव ऐसा होता है जब आपकी पिटाई हुई हो या जब आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप विकेटें नहीं ले रहे हैं या 1-2 मैचेस में आपको पिटाई होती है, तो आप वहां पर बचने के लिए जाते हैं कि अब मेरी पिटाई ना हो, और शायद वही करते दिखे हैं चहल। जबकि सर कल 208 रन थे, आपको तो चौड़े दिल से गेंदबाजी करनी चाहिए थी और 2-3 विकेट निकालते मैच खत्म करना चाहिए। वो लूप खत्म है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर जिस तरह से लेग स्पिन अपनी डालते हैं तो वो खत्म है। सिर्फ वो सिर्फ फ्लिपर में डालते नजर आए पूरे 3 ओवर में। वो मैं वही कह रहा हूँ राजीव, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर था कि जिस तरह की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है तो प्रेशर उनके ऊपर आ गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ गया कि जिस तरह पिटाई हो रही है, फ्लैट विकेट है, तो उन्होंने फ्लिपर को अपना बेस्ट वेपन समझा कि मैं तेज पैड पे 1-2 मार दूं। लेकिन जो उनकी आर्ट है, जो उनकी क्वालिटी है, वो उनका लूप है, वो उनकी लेग स्पिन है, जहां पर वो गेंदबाजी करते हुए हो सकता है कि एक आधा आप छक्का खा जाए, लेकिन
आपके पास पूरे चांसेस होते हैं कि आप आउट भी कर सकते हैं। और उन्होंने पहले किया है ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, ना कि वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में चले गए कि मैं बच के निकल जाऊं। तो बच के आप T20 क्रिकेट में नहीं निकल सकते, और दैट टू ऐसी फ्लैट विकेट पर और इतनी स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट, जहां पर इतने हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, अच्छे बल्ले हैं। आजकल ग्राउंड ऐसा लगने लगे हैं कि बहुत छोटे हो गए हैं। तो वहां पर आपको अपनी क्लास दिखानी होगी, अपनी स्पिन, अपनी लूप से आप बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, ना कि आप उनको पैड पे बॉल मार के बच सकते हैं। और ओम, अगर ऐसी गेंदबाजी करनी है तो फिर रवि बिश्नोई ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर तेज तेज डालना है और हर गेंद अंदर ही लानी है, फिर तो उनका एक्शन भी समझने में बहुत टाइम लगता है जो नए बल्लेबाज है। तो रवि बिश्नोई को फिर खिलाया जाना चाहिए। अगर आप या टीम मैनेजमेंट तय कर ले कि हमें किस तरह के गेंदबाज खिलाने हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि कई तरह के सवाल सर जैसे जैसे मैच कम हो रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले सवाल पड़ना शुरू हो रहे हो। बिल्कुल सर, किफायती गेंदबाजी करते हैं रवि बिश्नोई और इम्प्रेस करा है सर। पता नहीं उन्होंने क्या गलती करी पाकिस्तान के खिलाफ, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वर्ल्ड कप टीम में भी सिलेक्शन न हुआ। और खास के अगर मैं रोहित शर्मा की अगर मैं बयान पे मैं ध्यान दूं, उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे एक लेग स्पिनर चाहिए, एक ऑफ स्पिनर चाहिए और एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मुझे चाहिए होगा। उसके लिहाज से आपने सिर्फ एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई से पहले आप चहल के पास गए, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। यही एक्सपीरियंस काश अगर वो पिछली बार भी देखे, पिछली बार तो आपने एक्सपीरियंस नहीं देखा, आपने उनको बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को लिया था टीम में। बिल्कुल सर। कैसे आप देख रहे हैं राजकुमार सर, ये अचानक ऐसा ढोल दिखने लगा जिस हर कोई बजा रहा है। पहले एशिया कप में बजा ढोल, अब ऑस्ट्रेलिया ने आके बजा दिया है। और अब खतरा जो है धीरे धीरे, 5 मैचेस हैं आपके पास, कैसे आप इसको कवर अप करेंगे? गेंदबाजों के साथ पारस मामरे को क्या करना चाहिए? आपको नहीं लग रहा है पहले 6 ओवर के लिए अलग रणनीति, अलग तरह के बॉलर? हम बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत बात करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर सेट होना चाहिए, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ जो है राइट हैंड गेंदबाज चाहिए, राइट हैंड के खिलाफ लेफ्ट हैंड। ये बॉलिंग में क्यों नहीं हो पा रहा? ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, ये परेशानी चल रही है। राजीव, कहीं ना कहीं अब सोच बदलनी होगी भारतीय टीम मैनेजमेंट को। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक समय था जब आप आर अश्विन को पावर प्ले में गेंदबाजी कराते थे। अगर आप उनको खिला रहे हैं, आपने उनको वर्ल्ड कप की टीम में रखा है, तो आप यहाँ पर खिलाइए उन्हें। आप क्यों वेट कर रहे हैं कि उनको नहीं खिला रहे हैं और आप बाकी बॉलर्स के साथ जा रहे हैं? एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, और अगर उनको कॉन्फिडेंस है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, वो पावर प्ले में डालना चाहेंगे। देखिए, मार किसी को भी पड़ती है T20 क्रिकेट में, लेकिन एटलीस्ट एक इंटेंट तो दिखे। हमारी गेंदबाजों की इंटेंट नहीं नजर आ रही। कहीं ना कहीं हम बहुत डरे हुए हैं, हम विकेट लेने जा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रन बचाने के लिए जा रहे हैं। और T20 क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी से आप रन नहीं बचा सकते हैं जिस तरह कि हमारा पेस है, हमारे पेस फास्ट बॉलर्स का, या हमारे स्पिनर्स फास्ट बॉलिंग अगर करेंगे तो उसमें आप बच नहीं सकते। और स्पेशली ऐसे फ्लैट ट्रैक पर जैसे मोहाली में था, यहाँ पर की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, आपको वेरिएशंस दिखाने होंगे, आपको एक डिफरेंट गेंदबाजी करनी होगी, जिससे, क्योंकि अब जैसा भुवनेश्वर कुमार के साथ हो रहा है कि देखिए राजीव, वीडियोग्राफी का जमाना है, दूसरी टीम भी आपके सारी वेरिएशंस देखती है, तो कहीं ना कहीं आपको रोजाना नई चीज डेवलप करनी होती है। या आप इस स्पेस पे गेंदबाजी कर रहे हैं कि विकेट कीपर आगे आके आपको कीपिंग करे, तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि मैं ऐसा डिफरेंट क्या करूं कि जहां पर मैं सक्सेसफुल हूं। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बॉलिंग कोच की होनी चाहिए कि वो सजेस्ट करें कि आप इस तरह से बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल। और माइंडसेट की बात करें, हमारे कुछ दर्शक सवाल भी भेज रहे हूँ, उसमें एक उन्होंने बड़ा साफ लिखा कि ऑस्ट्रेलिया अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर है और वो कोई एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है, वो सीरीज भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप जीतने का भी बड़ा दावा अपना रखेंगे। बिल्कुल सर, हम होम कंडीशंस में उनके आगे एक्सपोज हो रहे हैं सर। ये दिखता है कि हमारी माइंडसेट क्या है, उनकी माइंडसेट क्या है। वो हमारी होम कंडीशंस में आके भले ही 208 रन कर, लेकिन इंटेंट, पहली बॉल भुवनेश्वर कुमार आया, आपने उनको छक्का मार दिया। तो सर इंटेंट की यहाँ पर जो उनकी हमेशा से जो अप्रोच रही है ना ऑस्ट्रेलिया की, मैं सर छोटे से बड़ा हो गया, हमेशा अटैकिंग क्रिकेट की उनकी अप्रोच रही है कि हम खेलेंगे, हम लड़के खेलेंगे और हम जीतेंगे। तो सर ये इंटेंट की कमी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। और रोहित शर्मा जो हम हमेशा कूल कप्तान माने जाते हैं, ऐसे एग्रेशन देखने को एशिया कप के बाद से सारा एग्रेशन लग रहा है विराट कोहली शिफ्ट होकर रोहित शर्मा में हो चुका है। हर एक बॉलर की कुछ भी गलती होती है तो उनके फेस पे दिखता है कि कितने नाखुश हैं वो अपने खिलाड़ियों से, बॉलर से।
आपको क्या लग रहा है राजकुमार सर, गेंदबाजी खराब हो रही है इसलिए कप्तानी में प्रेशर आ रहा है, या कप्तानी खराब हो रही है जिससे गेंदबाजी प्रेशर में आ रही है? देखिए राजीव, जब टीम हारती है तो बहुत से ब्लेम गेम्स होते हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कप्तान को लेनी ही पड़ती सर है। ब्लेम गेम नहीं है तो 3 मैच हार गए आप 4 मैच में, और तीनों में बड़ा स्कोर बना के हार रहे हैं, तो ब्लेम गेम नहीं है तो सीधा सीधा दिख रहा है रणनीति खराब है या गेंदबाजी खराब हो रही है आपकी? आप खाली कप्तान को नहीं कह सकते राजीव, इसमें कोच भी इन्वॉल्व होता है, बॉलिंग कोच भी इन्वॉल्व हम तो होता है। सबको कह रहे हैं सर, हम कहाँ कप्तान को कह रहे हैं। हाँ, मैं उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है कि स्ट्रेटेजी जब बनाई जाती है, पहले दिन टीम मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि आप ऐसा करेंगे। वो बॉलिंग कोच बताता है अपने बॉलर्स को कि आप में यहाँ पर गेंदबाजी करनी है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो हटके कर रहा है। ठीक बात है कि हमारे प्लेयर्स वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्लान्स को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। आप एक बहुत बड़ा कंपनी जब शुरू हुए थे कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, आप अटैकिंग क्रिकेट खाली बल्लेबाजी से नहीं खेल सकते कि हम पहली बॉल से जाके मारेंगे। आपको गेंदबाजी में भी अटैकिंग गेंदबाजी करनी है कि आप शुरू के विकेट लेंगे, हम 6 ओवर में 2 विकेट आउट करेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं सोच नहीं है, खाली बल्लेबाजी की तरफ हमारा ज्यादा जोर रहा है। और अब बॉलिंग जिस तरह एक्सपोज हुई है, मैं तो फिंगर्स क्रॉस में बस ये चाह रहा हूं कि बुमराह कम से कम वर्ल्ड कप में फिट रहे हैं, वरना तो बहुत सारी मुश्किलें हैं आने वाले समय में। लेकिन सवाल वही है ना, उनकी क्या अकेले जसप्रीत बुमराह मैच जिता देंगे आपको, टूर्नामेंट जिता देंगे, सीरीज जिता देंगे, वर्ल्ड कप जिता देंगे? क्या 4 ओवर अकेले काफी होंगे? सर सुपरमैन बना देंगे सर हमारे, प्रेशर डाल डाल के। जो अभी हाल शाहीन अफरीदी का पाकिस्तान में, उनको लगातार मैचेस खिलाए जा रहे थे जिस वजह से उनको इंजर्ड होना पड़ा। अब दोबारा से अगर आप इतने डिपेंडेबल हो जाओगे जसप्रीत बुमराह की, वही हमें 4 ओवर डाल के देंगे, वही हमारे डेथ में आके बल्लेबाजी भी कर देंगे और स्लॉग ओवर्स में भी गेंदबाजी करेंगे, ओपनिंग भी कर देंगे, 2-3 विकेट भी चटका देंगे, तो सब चीज तो जसप्रीत बुमराह नहीं कर सकते सर। उनको भी हाँ, एक चीज हमें देखने को मिल सकती है कि क्या पता अगर बुमराह यहाँ पर एक साइड से प्रेशर क्रिएट करे तो उसका फायदा जो साथी गेंदबाज होगा अर्शदीप टीम में आएंगे, तो क्या पता उनको वर्ल्ड कप में उनको फायदा मिले, और आने वाले मैच में क्या पता खरबूज को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो क्या पता सर बुमराह के देखा देख एक एंड से प्रेशर बनता हो तो भुवनेश्वर कुमार दोबारा से रंग में, ये चीज सर देखने वाली होगी। लेकिन राजकुमार सर, हम यॉर्कर्स का परसेंटेज देख रहे थे तीनों मैच में जो हमारे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, जो यॉर्कर्स का परसेंटेज है बहुत लो है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं हो रही है उसकी? हमारे पास स्पेशलाइज्ड यॉर्कर डालने वाले जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के अलावा कोई करता नहीं रहा है, तो क्या रीजन आप देख रहे हैं? क्योंकि मैच जब हारते हैं तो ये सारी चीजें, वो आंकड़े निकल कर सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, क्या यॉर्कर्स ना डाल पाना, एक विल पे यॉर्कर ना डाल पाना एक बड़ी समस्या है टीम मैनेजमेंट के साथ? राजीव देखिए, ये बेसिक चीज है जो किसी भी मतलब एक भारत में लेमन भी होता है वो भी जानता है कि यार अगर आपकी पिटाई हो रही है तो आप यॉर्कर डालिए। तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल टीम के कोचेस वहां बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो प्रैक्टिस नहीं होती है। मैंने जैसे कल भी कहा था कि हम स्ट्रेट अवे एक सीरीज खत्म करते हैं, उसके बाद प्लेयर्स रेस्ट पे चले जाते हैं। मच नीडेड रेस्ट होता है वो, मैं ये मानता हूं कि कंप्यूटर उतना क्रिकेट खेलने के बाद रेस्ट भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस होती है तो कहीं ना कहीं वो एक कैंप वाला माहौल नहीं होता। बहुत सी ऐसे आजकल देखा जाता है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस है जी, ना सिर्फ एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले आप पहुंचे, एक दिन आपने प्रैक्टिस की, अगले दिन कोच बोल देते हैं कि ऑप्शनल प्रैक्टिस है, आप करना चाहते हैं कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। और बहुत से प्लेयर्स उसको ऑप्ट करते हैं कि हम नहीं, हम रिलैक्स करेंगे, हम सीधा मैच में जाएंगे। तो शायद अब वो मौका नहीं है, अब वो समय नहीं है कि आप ऑप्शनल प्रैक्टिस दें प्लेयर्स को। अब जरूरत है, वर्ल्ड कप आपके सर पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, जिसके लिए हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। और हम बहुत अच्छे से क्रिकेट, बहुत अच्छा लग रहा था एक समय, अब से कोई 4 महीने पहले, 1 साल पहले, कि हम भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है। सडनली ऐसा ग्राफ हमारा नीचे गया है, और दैट टू स्पेशली फास्ट बॉलिंग की वजह से। तो अब जरूरत है कि हम मतलब थोड़ी मेहनत करें वर्ल्ड कप से पहले, और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं और अपने बॉलर्स को लुक आफ्टर भी करें, लेकिन साथ साथ उन्हें एक प्लानिंग भी दें कि आपको इस तरह की गेंदबाजी करनी है। राजकुमार सर, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि बल्लेबाज लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 180 प्लस, 170 प्लस, 200 प्लस बना रहे हैं, गेंदबाजों की वजह से मैच नहीं जीत पा रहे हैं। क्या साइकोलॉजिकली बल्लेबाजों पे भी इसका असर पड़ेगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल, डेफिनेटली राजीव, क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप इतना बड़ा स्कोर करके भी मैच हारते हैं तो बल्लेबाजों को लगता है कि क्या ये
स्कोर भी कम है, और उससे बड़ा आप स्कोर एक बार प्लान करके जाओ कि हम 20 ओवर में 250 बनाएंगे, तो आप हमेशा देखेंगे, आप तो खुद क्रिकेट खेले हैं, कि टीम खत्म होती है 140 पर जब हम 250 का प्लानिंग करके जाते हैं। तो वो एक प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर भी जरूर आएगा। अगर हम 200 रन बना के भी हार रहे हैं तो यही होगा, फिर तो एंड ऑफ द डे ये होगा कि सिक्का उछला जैसी मर्जी विकेट है, तो ये होगा कि भाई हम गेंदबाजी कर रहे हैं पहले, बाद में अगर हम चेस कर पाए तो कर पाए, वरना तो हम जितने मर्जी रन बना दें हमारे बॉलर डिफेंड कर पाएंगे। तो ये एक भावना आ जाती है टीम में, जो कि बहुत ही नेगेटिव अप्रोच हो जाती है कि आप टोटली अपनी बैटिंग पर रिलाई कर रहे होते हैं कि गेंदबाज तो हम जितना मर्जी रन बनाएंगे ये बनवा देंगे, इसलिए बेटर है कि हम पहले किसी तरह हम टॉस जीत जाएं और पहले गेंदबाजी कर लें। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाती है टीम के लिए। ओम, आपको भी लग रहा है बल्लेबाज ये सोच रहे हैं 20 रन और एक्स्ट्रा बनाए, यानी 208 बनाए, अब 228 बनाए तो शायद डिफेंड हो पाए। अब तो सर ये तो एंडलेस गेम हो जाएगा सर। 250 अब क्रिकेटिंग की नहीं सर, नहीं एक नंबर गेम के उससे चले जाएगा कि सर आयरलैंड के खिलाफ भी हमने लगभग चेस करवा दिया था, 215 के आसपास का लक्ष्य। उसके बाद एशिया कप में आप एक्सपोज हुए, फिर अब 208 रन, वो भी पावर प्ले में, माफ कीजिएगा स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में इतनी दमदार हिटिंग करी हार्दिक पांड्या ने। इसका तो सर कुछ एंड नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं जोड़ निकालना पड़ेगा। बुमराह के आने के बाद थोड़ा सॉर्टेड हो गए। और सर इरफान पठान का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी जरा याद करूं तो उन्होंने कहा था कि अब सेकंड गेम की आखिरी के 5 ओवर में भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 1 ओवर होना चाहिए। ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि क्या इससे साथ सहमत होगी टीम इंडिया? सर बताइए, या तो भुवनेश्वर कुमार को खिलाना कंपलसरी है तो फिर 4 ओवर डलवा दीजिए, आप विकेट गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं, और अगर नहीं कंपलसरी है तो फिर आप अभी भी मौका है कि आपके पास 5 मैचेस हैं, आप ट्राई कर लें। नहीं, भुवनेश्वर कुमार तो ऑलरेडी टीम है ही आपके पास, तो ये बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर ना डालें, क्योंकि बल्लेबाज वो 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में कहीं 150 पे ना आउट होने लगे, ये भी डर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि राजीव ये डर है। और भुवी की जहां तक बात है कि उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी स्विंग गेंदबाजी की, वो शुरू में विकेट लेते थे, लेकिन अब जिस तरह का उनका पेस है, तो अब उनको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिस तरह कल उन्होंने शुरुआत की, आपको पहली बॉल से ही उन्होंने प्रेशर में डाल दिया कि आपका जो पेस है हम तो आपको ऐसे ही खेलेंगे। तो युवी को अपनी कहीं ना कहीं खोजनी होगी अपनी स्विंग गेंदबाजी, जो उनका फोटे है, जहां से उन्हें विकेट मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनके बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्लॉग ओवर्स हमने सबने देख लिया कि वो अच्छा नहीं डाल पाते हैं। तो उनको अगर वो खेलते हैं और उनका गेम स्विंग होता है तो शुरू में वो 3 या 4 ओवर इकट्ठे भी डाल सकते हैं, या 3 ओवर डालें, 1 ओवर बीच में आ जाए, 8-9 ओवर 10वें ओवर के आसपास आ जाए। तो यही एक उपाय है। अगर भुवी का गेम स्विंग नहीं होता तो उनका खेलना मुझे लगता है कि 11 में बहुत महंगा पड़ सकता है भारत। बिल्कुल, और संतरों के शहर टीम पहुंच चुकी है होम, यानी कि वहाँ पे संतरे की बर्फी बड़ी मशहूर है नागपुर में। जामठा मैदान बहुत ही खूबसूरत मैदान, जहाँ पे दूसरा मैच खेला जाना है। इस पे पूरा प्रीव्यू शो लेके हम हाजिर होंगे आपके साथ कल। लेकिन आज चलते हैं आखिरी सवाल, कितना कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी नागपुर, और नागपुर उन मैदान में सही है जहाँ पे भारतीय टीम अच्छा नहीं करती है, सीरीज हारने का खतरा सर पे होगा और डोमिनेटिंग होगी सर ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ज्यादा चल खेलेगी, जहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अटैकिंग होगी। और सर ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्या कुछ स्लेजिंग देखने को मिलती है, नहीं होती, कि जहां स्लेज करना स्टार्ट कर देंगे वहां पे और ज्यादा आपके ऊपर दिखेगा कि अटैक कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ज्यादा आपको आपके घर में आके डरा के जा रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा सर। राजकुमार, आप क्या देख रहे हैं? 2-0 सीरीज खत्म, या आपको लग रहा है बाउंस बैक करने की स्थिति में? क्योंकि जिस तरह मैचेस हार रहे हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आपको परेशान कर रहा है। 4 मैच में 3 मैच चेस करवा के हरवा देना, और गेंदबाज नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी। नहीं राजीव, भारतीय टीम में मादा है कि हम वापसी करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है भारत करेगा भी वापसी। एक तो यहाँ पे टॉस बड़ा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि भारत मुझे लगता है कि अच्छा चेजर है, और क्योंकि गेंदबाजी नहीं चल रही तो हम 15-20 रन अगर हमारे बॉलर्स ने एक्स्ट्रा बनाए तो हम फेस तो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे टॉस बहुत क्रूशियल होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ उम्मीद है कि भारतीय टीम अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेगी और जरूर उसको एग्जीक्यूट कराने में कामयाब होंगे रोहित शर्मा, और उनके पास प्लान बी भी होगा अगर शुरू में कुछ ऐसा होता है जैसे कल हुआ। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट मैं तो यही चाहता हूं कि टॉस इंडिया हार जाए, फिर से एक बार पहले बल्लेबाजी करे और गेंदबाजों के सामने चैलेंज आए, क्योंकि अभी हारना तो कबूल है बट
वर्ल्ड कप में आप 2 या 3 मैचेस ऐसे हार गए तो फिर एक बार फिर सपना टूटेगा और 2011 के बाद से लगातार जो मायूस लौटने, एक बार फिर मायूस लौटना पड़ेगा। यानी कि आप नागपुर में मायूस कर लें कोई बात नहीं, बट गलती सुधारते नजर आए। मैच में जीतना हारना चलता रहता है, बट गलती बार बार अगर रिपीट हो रही है तो फिर हम सब यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अंत में खेलना उन 11 खिलाड़ियों को है और उनको ही जीतना है और उनको ही ये सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे रहे। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।